चलो भाई, अब हम रोड वाला फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, रोड वाले फॉर्मेट में हम कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके हमारे आंसर्स निकालेंगे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो लिखें, रोड फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट यार? रोड फॉर्मेट। जल्दी जल्दी लिखो। अब एक चीज़ को ना थोड़ा ध्यान से समझो। एक चीज़ को ना थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं जैसे समझा रहा हूँ तुम्हें। तुमने पेंडुलम वाले सवाल किए होंगे। मान लो ये हमारा छत है और यहाँ पे हमारी एक रस्सी है, ऐसे टंगी हुई है रस्सी। ठीक है, हाँ सर। इस रस्सी पे एक कोई m मास है, उसका गोला ऐसे लटका हुआ है। ठीक है सर, m मास का। हाँ सर। एक चीज़ याद करो, कभी भी अगर इस रस्सी को, जैसे हमने ऐसे सवाल कहाँ किए थे पता है तुम्हें? मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास वाले में किए थे। हाँ याद आया होगा तुम्हें। जैसे मान लो यहाँ से कोई झटका दिया आपने, या एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, या फिर बुलेट आके घुस गई, ऐसा कुछ सवाल था। तो क्या होता था, ये जो है ये थोड़ा आगे जाएगा ऐसे, ये कुछ आगे चला जाता था। हाँ सर, ये कुछ आगे चला जाता था, ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता था। हाँ सर। फिर इसमें हम क्या करते थे? फिर इसमें ना हम जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व करते थे। याद करो ये चीज़, जस्ट आफ्टर कोलिजन और जस्ट बिफोर कोलिजन भाई साहब हम मोमेंटम कंजर्व करते थे। क्यों हम मोमेंट कंजर्व करते थे? अगर तुम ध्यान से सोचो, मान लो इसकी जगह एक बुलेट आ रही है, ऐसा मानो तुम, तो तुम्हें ज़्यादा फील आएगी। तो भाई साहब ये मान तू कि यहाँ पर एक बुलेट आ रही है, ऐसा। जैसे ये बुलेट यहाँ पर पहुँची, धड़ाम से घुसी, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इस बुलेट के ऊपर पीछे की तरफ एक एन इम्पल्स फोर्स लगा होगा। हाँ सर। और उतना का उतना इम्पल्स फोर्स इस पेंडुलम, इस बॉब के ऊपर लगा होगा। हाँ सर। तो देख, सेम अमाउंट का लगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो आपस में इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। और इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि पूरे सिस्टम के ऊपर, कौन से सिस्टम के ऊपर सर? बुलेट और पेंडुलम दोनों को मिला के। ध्यान देना, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ इन लेक्चर्स में और बहुत आराम से समझा रहा हूँ, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ध्यान से सुनो इस चीज को। हाँ, तो पूरे सिस्टम के ऊपर किसको सर? बुलेट और बॉब, इनको मिला के एफ नेट अगर तुम देखोगे तो वो कितना आएगा? 0। और एफ नेट अगर 0 है तो याद करो एफ बराबर 0, यानी डीपी बाई एफ को हम डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं। हाँ सर। तो डीपी बाई डी टी भी 0, डीपी बाई डी टी भी 0, तो पी कॉन्स्टेंट, पी कॉन्स्टेंट। तो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम यहाँ पे लगाते थे, ऐसा मान लो। हाँ सर। अब हम मोमेंटम, मान लो ये एम मास थी, ये वी नोट से आ रहा था। ठीक है, मान लो इसके अंदर घुस गई, आगे चली गई, तो जस्ट आफ्टर टकराना इन दोनों की कंबाइंड स्पीड वी हो गई। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाते थे सर, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। सर पी इनिशियल था एम वी नोट, फाइनली सर अंदर घुस गई बुलेट, तो टोटल मास m प्लस एम, और फाइनली स्पीड v हो गई, तो हम v निकाल लेते थे एम वी नोट अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। हाँ सर, ये किया था हमने। हाँ भी किया था। तो ऐसे केसेस में हमने इन सवालों को किया था। और एक और क्या इक्वेशन लगाते थे तुम याद करो, एक हम इसमें E की भी इक्वेशन लगाते थे। E क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे हाँ ना बोलो यार, वी सेप अपॉन वी एप। तो वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो सर वी नोट पहले तो रेस्ट पे था। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अच्छा ये तो 0 होगी ना, दोनों साथ में चल रहे हैं, 0 होगी। पर मान लो अगर ये साथ में नहीं चलते, मान लो ऐसा कुछ सिस्टम था, चलो इसमें तो हमने घुसा दिया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया, तो दोनों ही साथ में चल गए भाई साहब, ई की वैल्यू 0 आ गई, चिपक गए दोनों। हाँ सर। पर मान लो अगर दोनों साथ में नहीं चलते, अगर ये v से जाता और ये v1 से जाता, तो हम कैसे लिखते? सर मास्टर अगर ऐसा बोल रहा है तो हम ऐसे लिखते एम वी नोट बराबर, मान लो ये v1 से जाता छोटा वाला और बड़ा वाला v से जाता, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की तो ये, और e की इक्वेशन कैसे आती? e की इक्वेशन आती सर इनिशियली v नोट, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे? v माइनस v1, ऐसे लिखते थे। हाँ सर, ये कहानी हमने पढ़ी थी मोमेंटम कंजर्वेशन में। किसमें पढ़ी थी हमने? मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ऐसी ही कहानी हम कुछ रोटेशनल मोशन में भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अभी थोड़ा सा तुमको पुरानी चीजें याद दिलाने के लिए मैंने ये बताया भाई। हाँ, नहीं तो कुछ लोग तो भूल चुके हैं ये चीजें। तो अब अगर इस केस में ध्यान देना, इस केस में हम मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते थे? जब एफ नेट 0 हो रहा है, और एफ नेट इसमें 0 हो भी रहा है सर, एन इधर कैंसिल लग रहा है, तभी हम ये सब कहानी करते थे। हाँ, पर अगर इसकी जगह मान लो रोड है, क्या है इसकी जगह? रोड है। तो भाई साहब अगर मान लो इसकी जगह तुम्हारे पास क्या है? एक रोड है।
क्या है? एक रॉड। रोड समझते हो? क्लास में मास्टर लेके आता होगा रोड, हैं? पीवीसी पाइप नहीं, रॉड 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 है। इसको छत को ऐसे मत धोना, इसको ना हिंज मानो। एक काम करो, ये तुम मेरे साला ये कैसे घूम रहा है, ऐसे हिंज है ये रोड, इसका मास m है, ठीक है। हाँ अब रोड है। अब अगर रोड के केस में मान लो कोई बॉल आ रही है, देखो इसमें दो तीन केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ये मास m वाली रोड है, एक ऐसा हो सकता है एक मासलेस रोड है, उसके नीचे एक बॉब लगा हुआ m मास का, ये भी हो सकता है। हाँ सर, पर इस केस में हम एक m मास की रोड ले रहे हैं जो कि इस पॉइंट से हिंज है। हाँ सर हिंज है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना हो क्या रहा है, यहाँ पर एक बॉल आ रही है मान लो छोटी सी, जिसका माल स्मॉल m है, जिसका मास क्या स्मॉल m है। हाँ सर, और मान लो इसकी जो वेलोसिटी है भाई साहब वो है v0, तो ऐसे आ रही, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है। हाँ सर बिल्कुल ओके सर, v0 से। पर जब ये इससे टकराएगी तो अगर ध्यान सोचे, जब ये इससे टकराएगी, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, जब ये इससे टकराएगी, जब ये इससे टकराएगी तो क्या होगा? ये हमारा सेकंड केस, देख ध्यान से देख, बिल्कुल शर्मा मत, देखो ध्यान से। जब ये इससे टकराएगा ऐसे, हाँ सर, तब क्या होगा बेटा? तब भी वही होगा, ये बॉल इस रोड के ऊपर एक इंपल्स लगाएगी n इधर, हाँ सर लगाएगी, और इस बॉल के ऊपर एक इंपल्स रोड लगाएगी पीछे की तरफ, हाँ सर लगाएगी। ओहो हो, तो क्या सर इसमें भी मोमेंट कंजर्व रहेगा क्या? ध्यान से सोचो, क्या इस केस में भी स्ट्रिंग वाला ही केस ही होगा या अलग कुछ केस होगा? भाई ध्यान से सोचो, क्या इसमें मोमेंट कंजर्व रहेगा क्या? नहीं, इसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ऐसे क्यों सर? स्ट्रिंग वाले में तो रह रहा था, इसमें क्यों नहीं रह रहा है? क्या दिक्कत है इसमें? अबे ध्यान से सोच, चल एक काम करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने। मान लो रोड है तो इसको ऐसे पकड़, ऐसे हिंज है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से ऐसे ऐसे झटका दोगे ना इस रोड को, ऐसे 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 झटका दोगे, ऐसे झटका दोगे, ऐसे देख, फिर से देख, और पास लेता हूँ पेन, ऐसे ऐसे झटका दोगे ऐसे, हाँ धीरा झटका, तो ये मेरी अंगुली पे एक इंपल्स लगाएगी, इसके ऊपर भी लगाओ, वो तो कैंसिल आउट हो गया। पर अगर तुम ध्यान से देखो, जब हमने इसको ऐसे झटका दिया तो यहाँ भी जो हिंज है अंगूठे और अंगुली पे, हमें एक झटका महसूस हो रहा है, हमें एक झटका महसूस होगा। ऐसा ध्यान देखो फिर से, ऐसे जब मैंने झटका दिया तो इस अंगुली पे मुझे एक झटका महसूस होगा, ऐसा करके देखना, हो रहा होगा। हाँ, तो इसमें हिंज फोर्सेस भी तो आएंगे भाई, ये झटका क्या है? वही हिंज फोर्सेस ही तो है, N1 और N2। हम ऐसे मानते थे, हिंज फोर्सेस को याद करो। अगर हमें नहीं पता हिंज फोर्सेस कैसे, तो एक अलोंग द रोड और एक परपेंडिकुलर टू द रोड मान लो। इन हिंज फोर्सेस के कारण इसके ऊपर F नेट 0 नहीं है, ध्यान रखना, F नेट 0 नहीं है। तो अगर F नेट 0 नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग सकता, ध्यान देना। अगर F नेट 0 नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग सकता। हाँ सर, अब मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग सकता तो क्या करें? तो फिर क्या होगा? पर कुछ तो करके सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। बेसिकली इन सवालों में क्या पूछा जाता है, ये बॉल आई, टकराई, टकराने के बाद में क्या सिचुएशन होगी? चलो बताओ। टकराने के बाद में, चलो मैं इसको वापस से सेलेक्ट करता हूँ, नहीं इसको अलग ही बनाना पड़ेगा। टकराने के बाद में क्या होगा यार? अगर तुम ध्यान से, टकराने के बाद में क्या होगा? टकराने के बाद में सर ध्यान दीजिए, मेहरबान कदरदान ध्यान दो, टकराने के बाद में कुछ ऐसा सीनरी होगा, अगर तू ध्यान से देखेगा तो। हाँ सर, ये थोड़ा दूर बनाता हूँ रे, ले फील कराने के लिए और दूर ऐसा बना दिया, ठीक है सर। टकराने के बाद में ना कुछ ऐसा सीनरी होगा, ये यहाँ से हिंज है, ये इस हिंज के अबाउट घूम गई, मान लो किसी ओमेगा से घूमी होगी भाई साहब, ठीक है। और इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो मान लो इधर की तरफ v1 है, मान लो इधर v1 है, हो सकता है उधर भी चली जाए, चिपक भी जाए, पर इधर v1 है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जनरल के लिए डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। v1 इसकी वेलोसिटी इधर v1 हो गई होगी और ये कुछ ओमेगा से घूम गई होगी, यही केस होगा। हाँ सर, तो ध्यान से देख, अगर ये रोड, इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ कितनी है? l मानो तुम, ध्यान से देखो, अगर इसकी रोड है, रोड की लेंथ l है, तो इस सेंटर ऑफ मास की स्पीड में क्या लिखूंगा? सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे होता है। हाँ, तो हमने सर्कुलर में सीखा है यार, सर्कुलर में हमने सीखा है भाई, r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा इंटू L/2। अभी L/2 है ना डिस्टेंस यार, आधे लोगों के भाई सन्नाटे में चलेगा, ये L/2 कहाँ से आ गया, ये ओमेगा क्या होता है? और इस पॉइंट की क्या लिखूंगा मैं, सोच के बताओ, ओमेगा L। क्या लिखूंगा इसकी? अबे L डिस्टेंस पर है तो ओमेगा इंटू L। हाँ सर, पर सर अब क्वेश्चंस में क्या पूछता है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड
फाइंड ओमेगा एंड v1। ओमेगा क्या है? रोड की एंगुलर स्पीड। जैसे ही टकराएगा, देखना या तो मैंने यहां बनाया, जैसे ही ये टकराएगा इसी क्षण पर ये ओमेगा की स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है। तो ओमेगा की स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोड, और v1 क्या है? बॉल की फाइनल स्पीड। टकराने के बाद में बॉल की क्या स्पीड होगी वो, तो ये पूछता। अब ये कैसे करें सर? तो ये ऐसे करोगे, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन है ही नहीं, पर ई की इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, हाँ, पर एक चीज और चाहिए हमें, क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन चाहिए। एक तो ई की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, पर एक इक्वेशन और चाहिए हमको। वो कैसे आएगी? अगर तुम ध्यान से सोचो, मान लो ये भाई साहब मेरा पॉइंट है ए, हिंज वाला पॉइंट है ए। ध्यान से देखना, अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं, टॉर्क अबाउट ए, तो कितना आएगा? सोचिए बताओ। n1 का 0, n2 का 0, क्यों? इसी पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं। हाँ सर, तो इनका तो दोनों का 0 हो गया, बचे कौन? ये दोनों। अगर तुम ध्यान से देखो यार, इसका टॉर्क बॉल के ऊपर n का कैसे आएगा? अंदर, इसका कहाँ? रोड के ऊपर बाहर, तो दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ, अरे भाई ये अंदर ये बाहर, एक अंदर एक बाहर, दोनों हो गए कैंसिल, तो टॉर्क कितना हो गया? 0। ओहो सर, अगर ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है तो क्या हम कंजर्व कर सकते हैं? सोचो, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ए पॉइंट के अबाउट। हाँ सर, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए विल रिमेन कांस्टेंट। एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, देखना, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, तो एल इनिशियल में किसका लिखूंगा? एल इनिशियल एक रोड का प्लस एल बॉल का, हाँ, एल फाइनल में एल रोड का प्लस एल ऑफ बॉल, इनिशियल आई, फाइनल एफ। ध्यान देना, बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत बात नहीं, तुम 2x पे देख लो। इनिशियली रोड का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ए क्या होगा? ध्यान सोचो, देख ये लंबाई है l, वेलोसिटी v नॉट ऐसे जा रहा है, तो और इसका मास है m, क्या लिखूंगा मैं पॉइंट मास के लिए? m v क्रॉस r, v और r तो ये l ही है, r परपेंडिकुलर l ही है, तो इनमें एंगल तो 90। हाँ सर, तो m v परपेंडिकुलर r या m r परपेंडिकुलर v लिखते थे, तो इसमें क्या लिखूंगा? m v नॉट इंटू l, ठीक है सर, m v नॉट इंटू l प्लस, अच्छा ये बॉल का लिख लिया मैंने, रोड का तो 0 होगा, रोड का तो 0 होगा, क्यों? अरे भाई रोड घूम ही नहीं रही है, रोड घूम ही नहीं रही, तो रोड का 0, बॉल का हो जाएगा ये m v नॉट इंटू l, ठीक है सर। फाइनल रोड का सर ओमेगा से घूमी तो I इंटू ओमेगा। हाँ, अब ये I कौन सा? ये कौन सा है? ये I उसका जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो हमें पता है यार इसके अबाउट जो I है वो क्या आएगा? रोड का ml²/3। हाँ सर, तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट हम ml²/3 लिखते हैं, ये एक काम करता हूँ I इंटू ओमेगा लिखता हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। I इंटू ओमेगा प्लस बॉल का फाइनल, सर अभी भी v1 है, v1 है इस लाइन में, v1 माना हमने, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो अभी भी l है, तो m v1 इंटू l, ये एक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से क्या लिखूंगा? देख ध्यान से देख, m v नॉट इंटू l, आई क्या लिखूंगा? इसका मास कैपिटल M है, तो ये हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा प्लस mv1l, ठीक है, आया समझ में? हाँ सर, एक देखो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई, ध्यान रखना, मैं सिर्फ इक्वेशन बता रहा हूँ, सोल्व तुम करते रहना, अगर कोई डाटा आ जाए तो। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी वेलोसिटी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। हमने याद करो सेंटर ऑफ मास में भी बात की थी, भले ही मूवमेंट कंजर्व हो ना हो, बट आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आप लगा सकते हैं। मास्टर ने बताई होगी, तुम सो रहे होंगे 100%, मास्टर ने बताई होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मास्टर ने बताया। तो सेकंड इक्वेशन वी विल राइट फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हाँ सर, क्या लिखूंगा? मान लो कोई ई है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, हमें नहीं पता, जनरलाइज लिख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो v नॉट, रोड चल ही नहीं रही भाई साहब, तो v नॉट से अप्रोच कर रहा है पार्टिकल। हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखूं? बता क्या होता था वेलोसिटी ऑफ, याद करो, जब हम ई की इक्वेशन लिखते थे तो उसमें क्या लिखते थे? सर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये u1 u2 v1 v2 किसके अलोंग होता था? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग इम्पैक्ट हुआ है, टकराहट हुई है, उसके अलोंग ही हम v1 v2 u1 u2 लिखेंगे। ये जो होता था अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता था, तो इसमें भी अब हम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट देख, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये v1 है, ये रोड, ये पार्टिकल v1 से जा रहा है, पर ये रोड कितने से जा रही है? ओमेगा इंटू एल से। अब मैंने ये ऐसे बनाई तो तुम कंफ्यूज मत होना ऐसे, क्योंकि जैसे ये टकराया होगा भाई, जैसे ये, उस समय भी इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल हो गई होगी, ऐसा इस पार्टिकल की वेलोसिटी। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखना है ना हमें, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट
रोड जो है वो, रोड का ये वाला पार्टिकल टकराया इस वाले पार्टिकल से, तो इस वाले पार्टिकल की कितनी, ओमेगा इंटू एल, कितनी, ओमेगा इंटू एल माइनस V1। आया समझ में भैया? V1 V2 U1 U2 अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे आएगा, ऐसे आएगा सर। तो अब रोड में तो कौन सी स्पीड लिखूँ सर, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली, ये वाला पार्टिकल V1 हो गया, बाद में इस वाले पार्टिकल की कितना हो गया, ओमेगा इंटू एल। तो क्या लिखूंगा, ओमेगा एल माइनस V1 अपॉन V0। ये आ गई यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अब सॉल्व कर लेना रख के, अब तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उधार लो, उधार लो भाई। फिर एक सवाल कराते हूँ तुम्हें, एक सवाल करा देता हूँ मैं तुम्हें। लेट मी चेक डाटा। 3 1 10। चलें आगे, अच्छे से करना क्वेश्चन, अच्छे से करना, दिमाग खोल के बैठो, इधर उधर मत देखो और कुछ भी मत सोचो, इधर उधर मत देखो और कुछ भी मत सोचो। तो क्या सोचे सर, क्वेश्चन के बारे में सोचो। किसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। भाई साहब मान ले इस रोड की लंबाई है 4 मीटर, इस रोड का जो मास है वो है 3 किलो, ठीक है सर। ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें रोड के बारे में दी, ठीक है। अब एक बॉल है जिसका मास है 1 किलो, स्मॉल एम इज 1 kg। नाउ ये आ रहा है स्पीड V0 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। कितने से, 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे ऐसे आ रहा है। रोड यहाँ पर हिंज है, रोड यहाँ पर हिंज है। इस बॉल को ना थोड़ा नीचे बना दे ताकि फील आएगी। देखना मैं क्यों नीचे बना रहा हूँ, अभी समझ जाओगे तुम। यहाँ पे क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, मुझे 1 मीटर देनी है, 1 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, एक रोड है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, मास 3 किलो है, एक बॉल आ रही है जिसका मास 1 किलो है, 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे आके इसको टकराएगी। जब ये टकराएगी तो क्या बताना है मुझे, वही ओमेगा और एल। पर सर ई की भी वैल्यू चाहिए, तो ई की वैल्यू तुम ले लो। ई की वैल्यू कितनी लेगा यार, बोल, हाफ। ई की वैल्यू क्या ले लो, हाफ ले लो। चालू हो जाओ, चालू हो जाए फटाफट, बिना देर किए वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। सॉल्यूशन पहले मत देख लिया करो, गंदी आदत है तुम्हारी सॉल्यूशन देखने की। सॉल्यूशन मत देखो, पहले खुद से रोक कर ट्राई करो। उसी सेम कंसेप्ट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना। अब सबसे पहली इक्वेशन क्या, देख इस पॉइंट के अबाउट हमारा टॉर्क 0 है, हमने चर्चा कर लिया, अब हम फिर से नहीं करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट हम कैलकुलेट कर, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो चालू करते हैं फिर से। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल अबाउट पॉइंट ए। अबाउट ये कौन से पॉइंट के अबाउट ए, ध्यान रखना। कई लोग आते हैं डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अरे पर कौन से पॉइंट के अबाउट, ये भी तो पता होना चाहिए। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी पॉइंट के अबाउट तो करेंगे यार। कुछ लोग एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, कौन से पॉइंट भाई, कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट। हाँ भाई, सबसे पहले देखो रोड का तो 0, बॉल का लिखो डायरेक्ट, सेम केस एम वी नॉट आर। क्या मैं डायरेक्ट लिख लूँ, क्या मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख लूँ डाटा। हाँ सर लिख लो, एम वी नॉट आर, एम कितना 1, वी नॉट कितना 10। अच्छा आर कितना, आर कितना कहाँ पे टकराई, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 3 मीटर। 4, कुछ लोगों ने 4 लिख लिया होगा, ये 3 मीटर, 3 मीटर। तो एम वी नॉट इंटू आर 3। हाँ सर, अब रोड का भी और बॉल का भी, मान लो रोड कुछ ओमेगा से घूमी होगी, मान लो। हाँ सर, आई इंटू ओमेगा। अब इसके अबाउट लिखना, हमें पता है एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है यार, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, मास कितना है 3, एल स्क्वायर 4 का स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ये तो आ गया रोड का, प्लस बॉल का। मान लो कि स्पीड v1 हो गई होगी टकराने के बाद में। हाँ सर, तो 1 इंटू V1 इंटू आर, तो वही 3 ही रहेगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर टकराना और जस्ट बिफोर टकराना हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, तो काटापीटी मचा देंगे। हाँ सर मचा दो, 3 से 3 उड़ गया, ये हो गया 30 16 ओमेगा प्लस 3v1। एक इक्वेशन आ गई हमारे यहाँ से, एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। दूसरी इक्वेशन ई की इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कौन सी, ई की इक्वेशन। चलो ई की इक्वेशन लिखते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ई की इक्वेशन लिखूंगा सर, ई की वैल्यू, ई बराबर है हाफ
वेलोसिटी ऑफ एपरेस तो सर 10 था, सेपरेशन में क्या लिखूंगा सर, ओमेगा इंटू ये वाली डिस्टेंस 3, तो लिखूंगा 3 इंटू ओमेगा माइनस V1, ये आ गई इक्वेशन 2। लेकिन पहले इसको बना लेते हैं ऐसे। चलो क्या आएगा यहाँ से सर, ये काटा पीटी मचा दिया 5, तो ये आ गया 3 ओमेगा माइनस V1 इक्वल्स टू 5। 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, नाउ यू कैन सॉल्व, नाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे क्या इसको? हाँ चलो मैं ही कर लेता हूँ यार, फिर तुम। तो देखो यहाँ से V1 की वैल्यू डालो, कहाँ से? यहाँ से, इक्वेशन 2 से। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से डालते हैं। यहाँ से V1 कितना आएगा भाई? यहाँ से V1 आएगा 3 ओमेगा माइनस 5। अभी 3 ओमेगा माइनस 5 ना यहाँ डालो, इसमें जब इसमें डालोगे तो ये आएगा 30 इक्वल्स टू 16 ओमेगा प्लस 3 इंटू 3 ओमेगा माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया 30, 16 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा माइनस 15। हाँ सर, 30 प्लस 15 45, 16 और 9 कितना? 25/25, ये आ गया अपना ओमेगा 45/25। तो अगर इसको और सोल्व करेंगे बाद में तो आएगा 9/5। अरे हाँ, आंसर आ गया हमारा 9/5 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो V1 भी आ जाएगा। V1 क्या आएगा? 3 इंटू 9/5 माइनस 5, तो V1 आ जाएगा, ये 5 का 25, 45, नॉट 45, 27। 3 इंटू 9 कितना होता है? 27 सर। 27 माइनस 25/25, नाउ इट विल बिकम 2/25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आसान सवाल था, हो गया, आसान सवाल था, हो गया 2/25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ सर, ओके, हाँ सर। चलो एक सवाल तुमको होमवर्क के लिए दे दूँ क्या, है ना? एक सवाल होमवर्क के लिए देता हूँ। अच्छा, कौन क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? रोड फॉर्मेट में पहला क्वेश्चन है 1। चलो एक सवाल ना तुमको होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं, ध्यान देना, खुद से ट्राई करो यार होमवर्क। पहले लिख लेता मास्टर ने होमवर्क भाई। ये अपनी रोड है भाई, क्या अपनी रोड है? मास इस बार इसका ले लो 6 kg, लंबाई 4 मीटर। ठीक है, हाँ सर। एक बॉल आ रही है, एक बॉल आ रही है, पर इस बार कहाँ आएगी देखना, बीच में, बीच में आके टकराएगी, एकदम बीच में। रोड यहाँ से हिंज है, बीच में आके टकरा रही है, और इसका मास 2 kg ले लो इस बार। पिछली बार कितना लिया था? 1 किलो। 2 kg ले लो। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही लो। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगेन। ये अच्छा, ई की वैल्यू ले लो 1/4। सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ रोड एंड ओमेगा ऑफ रोड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन वाली प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सिंपल सवाल, ये होमवर्क में है, करके लाना। नहीं हो तो डाउट के लिए तो मास्टर बैठे ही रहते हैं, डाउट के लिए चले जाना। चलो, ये तो हमने सिंपल सवाल किया। अब अगर मान लो बॉल आ रही हो, रोड भी घूम रही हो पहले से, तो एक टफ सवाल वो भी कर लेते हैं। हाँ सर, ठीक है ना, पूरी एकदम बढ़िया मस्त कर लेते हैं, मजा आ जाएगा तुमको यार कि हाँ यार क्या पढ़ाया सर ने। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक तुम सॉल्व करो, भले तुमको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। मास्टर पानी पी रहा है तब तक, इधर लो ना। चलो चलते हैं, ठीक है। अब एक अच्छा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना, अब ना इस सवाल को बढ़िया बनाते हैं। इसका मास है 4 किलो, इसकी लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। और ये जो रोड है ना, यहाँ पर हिंज है, कहाँ पर? यहाँ हिंज है। ये जो डिस्टेंस है भाई साहब, ये 1 मीटर, बीच में हिंज कर दिया अब। हाँ, और ये घूम भी रही है, ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकंड, पहले से घूम रही है, ध्यान रखना।
एक बॉल, क्या, एक बॉल जिसका मास है 1 kg, वो यहाँ पे आके टकराई और उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो डिस्टेंस है ना ये भी 1 मीटर है। बॉल यहाँ से आके 1 मीटर पे टकराई, ये रोड यहाँ से हिंज, अब इस बार ऊपर से हिंज नहीं है, इसके 1 मीटर नीचे से हिंज है और 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है। सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट ओमेगा एंड, ओमेगा किसका, रोड का, लिख लेता हूँ पूरा, तसल्ली हो जाएगी। ओमेगा ऑफ रोड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर टकराना, आफ्टर टकराना। चलो कैसे करें, सिंपल है, कंसेप्ट वही यूज करेंगे, ज़्यादा सोचो मत, बस लग जाओ। हमें पता है यार हिंज के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ सर, बस यही तो हिंट है, हिंज के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वही चर्चा करी हमने। सो अबाउट हिंज इट विल बी कांस्टेंट। अच्छा, ई की वैल्यू नहीं दी ना, ई की वैल्यू हाफ ले लो, हाफ ले लो। तो चलो चालू हो जाते हैं। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अब देख, एल इनिशियल में एल रोड का प्लस एल ऑफ बॉल इनिशियल बराबर एल ऑफ रोड फाइनल प्लस एल ऑफ बॉल फाइनल। हाँ सर, तो बोलो रोड का कितना इनिशियली, रोड का कितना, आई इंटू ओमेगा, रिजिड बॉडी है, आई इंटू ओमेगा, याद करो, आई इंटू ओमेगा। अब आया टेस्ट आई क्या लिखेंगे, आई क्या लिखेंगे बेटा, क्या आई क्या लिखेंगे, देख इस एक्सिस के अबाउट हमें आई लिखना है, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोड का सर कैसे लिखे, कैसे, क्या करोगे हैं, बीच का पता है, कोने वाले का पता है, इस एक्सिस के अबाउट, अरे भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम भूल गए क्या। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद है कि भूल गए, आई बराबर किसी पॉइंट के अबाउट लिखना है तो आई बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर। तो बोलो आई लिखना है मुझे, इसके अबाउट क्या लिखूंगा, आई बराबर ICOM के अबाउट होता है सर ML स्क्वायर बाई 12 रोड का प्लस मास M और D, कितनी डिस्टेंस है ये सर, ये टोटल 2 है, ये 1 है तो ये 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। बस ये लिख दो इसमें, यहाँ से पुट कर दो इसमें, तो आई आ गया। देखो मास कितना है इसका सर, मास है 4, एल कितना है 4 का स्क्वायर अपॉन ML स्क्वायर बाई 12 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2। डायरेक्शन भी ध्यान रखना, ऐसे है बाहर की तरफ आ रही है। चलो बॉल का बताओ सर, बॉल भाई MV नोट इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है 2 मीटर। इस बार देख ये एक, तो सेंटर मास अभी ये एक है नीचे से, तो 2 होगा ना, ये एक टोटल 2 हो गया, और ये कहाँ, ये भी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 1 इंटू वी नोट के लिए 10 इंटू R2। चलो फाइनल क्या लिखूंगा, फाइनल जब टकराएगा तो अब देखो, अब इसमें क्या है, जब मान लो फाइनली टकराएगा तो मान लो ओमेगा कुछ बढ़ जाएगा, ओमेगा फाइनल उसको मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी v1 हम मान लेते हैं, तो वही देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये आएगा, अरे ये आएगा ना यार, आई बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 12 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, रोड का वही इंटू ओमेगा फाइनल प्लस रोड बॉल का MV1 इंटू 2, तो 1v1 हमको निकालना है इंटू 2। देखो सेम ही चीज़ कर रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं कर रहे, बस अब v1 और ओमेगा फाइनल एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारी। ठीक है सर, दूसरी इक्वेशन बोलो, दूसरी इक्वेशन सर लिखते हैं। देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरी, इसको सॉल्व करूँ क्या, सॉल्व करने की जरूरत है क्या, इसको तुम कर लेना, पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे ई की, हाफ, हाँ भाई, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देख इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखोगे तुम, इसमें किसके अलोंग लिखोगे हम, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखोगे इसमें, तो ये यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा कुछ। अच्छा क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, हाँ कितनी, ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस 2, तो ओमेगा इंटू 2 थी ना, तो 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल रफ्तार। तो इनिशियली अगर मैं लिखूंगा सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं, ये 10 से आ रहा है, ये 4 से जा रहा है, तो 10 माइनस 4। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे, टकराने के बाद, सर मुझे नहीं पता इसकी ओमेगा कितनी हो जाएगी, ओमेगा फाइनल मान लो इसको, तो ओमेगा फाइनल इंटू 2 माइनस V1, तो ये आ गया हाफ 2 ओमेगा फाइनल माइनस V1 अपॉन 6, ठीक है, दैट इज नथिंग बट सेकंड इक्वेशन। नाउ टू वेरिएबल्स आर देयर, V1 एंड ओमेगा फाइनल, एंड 2 इक्वेशंस आर देयर, नाउ यू कैन सॉल्व। और ऐसी गंदी गंदी उम्मीदें मत रखना कि मास्टर सॉल्व करके देगा, ठीक है, ये भी होमवर्क में लिख लो नहीं तो। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से भाई हमारे पास, सर हमारे पास एक ओमेगा फाइनल और एक V1, तो भाई तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस भी है, सॉल्व इट, सॉल्व इट एंड फाइंड आंसर। खुद से करें, इंडिपेंडेंट बने, ठीक है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ऐसे मान लो, करके आना ये सवाल, करके आना और चेक कराना बाद में मुझे, करके आना और चेक कराना बाद में मुझे, ठीक है। चलो तो ये टफ वाला सवाल भी करा दिया। अब इसमें और क्या चीज़ हो सकती है भाई, हो सकता है E बराबर 0, बॉल चिपक जाए, बॉल चिपक जाएगा तो और भी आसान हो जाएगा, फिर तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों साथ में ही चलेंगे, फिर तो एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा हमारा, L इनिशियल बराबर L फाइनल, बस सिंपल सवाल हो गया, ठीक है, चिपकना और आसान हो गया। चलो अब हम एक कंसेप्ट तुम्हें और बताता हूँ, कभी तुमने सुना होगा यार, झूले वाला कंसेप्ट, झूला सुना है, झूला, अरे बैठे तो होगा कभी झूले पे, हाँ, तो झूला कंसेप्ट जैसे ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा कोई सवाल वाल नहीं इसके ऊपर, झूला कंसेप्ट। देखो तुमने कभी देखा होगा जब भी तुम झूले पे झूलते हो तो याद रखना हम झूले पे कैसे झूलते हैं। मान लो इसका क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ऐसे होता है हमारा झूला, ऐसे कुछ होता है, और यहाँ हम होते हैं ऐसे, मान आया मास्टर की ड्राइंग खराब है, पर मान लो ये ऐसे झूला, ऐसे तो झूलते हैं, ये ऐसे, फिर हम ऐसे आए, है ना, नहीं ऐसे बैठे हुए होते हैं ऐसे झूले पे, तो ऐसे तो झूले ये बैठा हुआ आदमी मान लो, तो ऐसे तो झूले पे झूलते हम, है ना, ऐसे गए फिर ऐसे आए फिर ऐसे गए, याद करो। हाँ अब तुमने कभी ध्यान से सोचा होगा यार, झूले पे हम पहले बैठे हुए होते हैं, जैसे बैठे होते हैं, जैसे हम मीन पोजीशन पे आते हैं, यानी कि एकदम इस पोजीशन पे आते हैं, जैसे यहाँ पर इसको वैसे मीन पोजीशन बोलते हैं, जैसे हम इस पोजीशन पे आते हैं, तुमने कभी नोटिस किया होगा हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, है ना, ऐसे बैठे, ऐसे आए, तुरंत खड़े हो गए, और ऐसे, है कि नहीं, याद आया तुम्हें, हाँ आया होगा बिल्कुल भाई। पहले हम बैठे रहते हैं, फिर हम जैसे झूला झूलते हैं, जैसे हम बीच वाली पोजीशन पे आते हैं, इस वाली पोजीशन पे हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, और खड़े क्यों होते हैं, ऐसे सोचो क्यों होते खड़े, स्पीड बढ़ाने के लिए, पर सर वो खड़ा होने से ऐसे क्या होता है जिससे स्पीड बढ़ जाती है, सोचने वाली बात है कि नहीं, सोचने वाली बात है। तो मान लो ऐसा भाई है, ये हमारा झूला है, पहले तुम इसके ऊपर ऐसे बैठे हुए रहते हो ऐसे, ठीक है, पर अब जब दूर होते हो तब ऐसे ऐसे झूला झूल रहे होते हो, पर जैसे तुम पास आते हो तो क्या होता है, ऐसा तुम क्या होते हो, खड़े हो जाते हो, अचानक से तुम खड़े हो जाते हो, क्यों, स्पीड बढ़ाने के लिए। पर इससे होता क्या है, जैसे स्पीड बढ़ जाती है, ध्यान से सोचो कि तो आंसर मिलेगा। इससे होता है कि हम खड़े होते हैं और स्पीड हमारी बढ़ती भी है, हमें पता है, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे जाते तुरंत खड़े होकर एकदम स्पीड बढ़ जाती है। पर इससे होता क्या है भाई साहब कि जो है स्पीड हमारी बढ़ रही है। अगर तुम ध्यान सोचो, देखो अगर तुम ध्यान से देखो ना, मान लो इस पॉइंट के अबाउट अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, आधे लोग समझ गए होंगे वही खेल, मोमेंटम कंजर्वेशन I ओमेगा, हाँ ये I1 है, ये I2 है। मान लो भाई साहब ये ओमेगा 1 से झूल रहा था, ठीक है, ये ओमेगा 1 से झूल रहा है अभी, अब जैसे ये पास आया ओमेगा 1 से झूल रहा है, ठीक है, मान लो इसकी कोई रफ्तार होगी, एंगुलर स्पीड, ये नीचे गया तो जैसे तुम धीरे धीरे यहाँ पास में आओगे, देखना ध्यान से, इसलिए बड़े धीरे धीरे समझा रहा हूँ और 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़ को। जैसे हम यहाँ आएंगे, हम इस झूले में क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अचानक से। खड़े होने से क्या हुआ, खड़े होने से अगर तुम ध्यान से सोचो कि हमारा जो I है वो कम हो गया। भाई पहले तो हम बैठे हुए थे, ठीक है, फिर जब हम खड़े हो गए तो क्या हमारा सेंटर ऑफ मास भी अपलिफ्ट हो गया, हाँ पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ गई था नीचे,
और अब सेंटर मास यहाँ बढ़ गया, ऊपर चला गया, तो हमारा सेंटर मास ऊपर चला गया, यानी मास इस एक्सिस के पास में चला गया, तो एम आर स्क्वायर से सोच, आर कम हो गया तो आई कम हो गया, बड़ा नहीं, ऐसे करने से तुम मानो बढ़ गया, आई कम हो गया। अब आई अगर कम हो गया है तो यानी कि ये सर ये तो मेरे को समझ में आया, जैसे मेरे पास है आई टू लेस देन आई वन, जैसे पास वाली कंडीशन में आई टू कम हो गया, ये समझ में आ गया। पर अब क्या, अब क्या देख, अगर तुम ध्यान से देखो इस एक्सिस के अबाउट एम जी का टॉर्क अबाउट एम जी कितना, जीरो भाई, एम जी का टॉर्क जीरो आएगा इस एक्सिस से, क्योंकि इसी एक्सिस से तो पास आउट हो रहा है एम जी। हाँ सर, जब पिंड में आएगा तो क्या इस पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकता हूँ? हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम कंसिडर मतलब आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। हाँ भाई, एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकते हैं ना इस एक्सिस के अबाउट, जस्ट बिफोर दिस एक्सिस एंड जस्ट आफ्टर दिस एक्सिस वी कैन कंसिडर एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो अगर आई टू आई लेस देन आई वन है तो सर हमें पता है कि आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू, तो आई वन बाय आई टू इक्वल्स टू ओमेगा टू बाय ओमेगा वन। तो आई टू कम हो गया, मतलब ये चीज़ बढ़ गई। ओहो, तो ये किसके बराबर है? ओमेगा टू ओमेगा बाय ओमेगा वन की, तो ये भी बढ़ जानी चाहिए, तो इसको बढ़ने के लिए ओमेगा टू को बढ़ना पड़ेगा। हाँ, मतलब ओमेगा टू विल बी ग्रेटर देन ओमेगा वन। ये कंसेप्ट रहता है बस कि झूले जब जैसे मेन पोजीशन पे आता लिख सकते हो अपनी कॉपी में, जैसे झूला हम झूलते हैं तो जैसे बीच में आता है झूला हम खड़े क्यों हो जाते हैं, खड़े होने से आई कम हो जाता है, आई कम होने से ओमेगा बढ़ जाता है। ये बात है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, सिंपल सी बात ही मैंने तुम्हें बता दी। उतारना तो उतार लो, नहीं उतारना तो याद रख लो, ठीक है। नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसा खतरनाक नहीं है, सिंपल सा फालतू कंसेप्ट है। चलो यार, मैं तुम्हें सोच रहा हूँ एक सवाल और कराता हूँ तुम्हें, अच्छा सवाल है ना? नहीं चलो अच्छा सवाल है, अच्छे चुन चुन के सवाल कराता हूँ तुमको, ध्यान देना। अब ध्यान सोच तू, अब इसमें ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आएगा और एनर्जी कंजर्वेशन भी आएगा इस सवाल में। हाँ देख, रेक्टेंगुलर बनाते हैं, ये बक्सा है, मान लो ये एक बक्सा है जिसका मास क्या है m, इसका मास क्या है m है, ठीक है सर। ये v नोट स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से, ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, बता रहा हूँ। एक बक्सा है m, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो मान ले भाई, स्मूथ सरफेस है, v नोट स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पर बीच में एक किल है, मान लो एक किल समझते हो ना, छोटे से किला है, ऐसा ऐसा मान लो, ध्यान से, एक किल है या कोई पॉइंट है, ठीक है, वो जा रहा है, जाते जाते क्या होगा भाई, टकराएगा इससे टकराएगा, तो टकराते समय क्या होगा, टकराने के बाद में ये कुछ स्पीड में होगा और ये पलट जाएगा भाई साहब, फील करना इस चीज़ को, यहाँ किल है, ये जा रहा है स्पीड में पूं करके, ऐसा होता है ना, हम भी कई बार जाते जाते स्पीड में जाते हैं और कुछ आ जाता है तो गिर जाते हैं, टोपल हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ सीन होगा। जैसे ये बक्सा यहाँ पहुँचेगा, अब देखना मैं बड़े ध्यान से बना रहा हूँ इसको, चल इसी को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये बक्सा यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, तो इस पॉइंट के अबाउट टकराहट होगी, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, टकराहट होगा। हाँ सर, ये से टकराएगा, अब जैसे ही टकराएगा तो होगा क्या, देखना मैं इसके नीचे बना रहा हूँ, क्या होगा देखना, आराम आराम से बना रहा हूँ, धीरे धीरे से, तुम चाहो तो 2x करके देख लो। जैसे ये टकराएगा तो ये ना, एम मास, एक मिनट रे, क्या ऐसे टोपल होगा? हाँ सर, फील आई होगी थोड़ी थोड़ी, ऐसे टोपल होने का ट्राई करें। हाँ सर, ये टोपल होगा, हाँ, और फिर क्या होगा, कुछ समय बाद में पूरा ही टोपल हो जाएगा, क्या होगा, ये पूरा ही टोपल हो जाएगा। अगर तो इसको ध्यान से देखेगा, ऐसे इस पॉइंट के अबाउट पूरा
टॉपल हो जाएगा ये। फील करा रहा हूँ, धीरे धीरे बना रहा हूँ, इसीलिए समझ जाओ इस चीज़ को। ऐसा कुछ सीन होगा भाई। ये जाएगा 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 जाएगा, टकराया, टकराने के बाद में ऐसे हुआ और फिर टॉपल हो गया। ठीक है, मान ले ये साइड है हमारी बी और ये साइड है हमारी ए। माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज माई क्वेश्चन, लिसन इट केयरफुली। माई क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक वी नोट, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ब्लॉक सो दैट इट टॉपल्स कंप्लीटली। सिंपल सवाल, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, वेरिएबल्स में आएगा आंसर, ध्यान रखना, सो दैट इट टॉपल्स कंप्लीटली, इट टॉपल्स कंप्लीटली। कैसे करें इस सवाल को, कैसे करें? तुम चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं करवा रहा हूँ, शांति रखो। ये सवाल है भाई, ये सवाल है हमारे पास। कैसे करें सर, बड़ा एकदम खतरनाक सवाल लग रहा है, इसमें कुछ दिया भी नहीं है आपने, कैसे करें? अगर तुम ध्यान से सोचोगे एक चीज़, अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना, देखो मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखा देता। हाँ चलो, ये है रिमोट, है एसी का रिमोट है। एक्चुअल में क्या हो रहा था, ये से चल रहा था, मान लो यहाँ पे किल है, मान लो ये किल है, ये चल रहा था ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स हमारा ऐसे चल रहा है, मान लो इसको ऐसे मानते, चलो हाँ ऐसे चल रहा है। अब चलते चलते इसकी मिनिमम स्पीड बताओ कि अगर रास्ते में कोई कील आए तो कील आएगा तो ये ऐसे उछले, ये ऐसे हो जाएगा, घूमेगा, घूम के पूरा ऐसे टॉपल हो जाए, ऐसा, ऐसे ही पूछ रहे सवाल, ऐसे चला चल के पूरा ऐसे हो जाए, ठीक है, तो वो मिनिमम स्पीड क्या होगी, वो मिनिमम स्पीड क्या होगी जिसके लिए ये पूरा ऐसे टॉपल हो जाएगा? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यार, ये इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे टकराया, ये वाला पॉइंट यहाँ टकराया, तो इसी पॉइंट पे झटका आया हुआ होगा। हाँ सर, इसी पॉइंट पे फोर्सेस आए होंगे। हाँ अरे भाई, इसी पॉइंट से तो टकराया, तो यही तो पॉइंट जो है जब इसे टकराएगा तब क्या होगा, फोर्सेस इसी पॉइंट से आए होंगे यार, रिएक्शंस इसी पॉइंट से निकली होगी, इसी पॉइंट पे जो है झटकी वटकी लगी होंगी। ध्यान समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब इसे टकराया तो ये वाला तो पॉइंट इसे टकराया, यानी कि जो रिएक्शंस हुई होंगी फोर्सेस की वो इसी पॉइंट से निकली होंगी। हाँ, ये कुछ ऐसे रिएक्शन लगाया होगा, हो सकता है ये कुछ ऐसे रिएक्शन लगाया होगा, हमें नहीं पता क्योंकि दोनों पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे पता करना मुश्किल है, पर फोर्सेस या झटका इसी पॉइंट पे लगा होगा। हाँ सर, पर अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, मान लो इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, अगर इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछूं क्या होगा, ध्यान सोचो, जीरो होगा भाई, क्योंकि देख उसी पॉइंट पे झटका लगा और उसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो उन फोर्सेस का जो भी झटके वाले फोर्सेस लगे, नॉर्मल रिएक्शंस आई, उसी पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि वो सारे फोर्स तो उसी पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं, तो जीरो। अब तुम होगे सर बोलोगे एमजी का, सर एमजी का हम इसमें नेगलेक्ट नहीं करेंगे। याद करो फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन वाली कहानी, जब हमने इंपल्सिव फोर्सेस पढ़े थे तब हमने उसमें क्या सीखा था यार, हमने सीखा था कि बहुत इंपल्सिव फोर्सेस, जैसे बम फूटने के केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते थे छोटे मोटे, उनको नेगलेक्ट मान लेते थे। तो ये ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन है भाई, कि इस फोर्सेस के आगे ये जो हमारा एमजी वाला फोर्स है वो नेग्लिजिबल हम मान देंगे उसको, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ए जीरो है, ये हम बता, ओह, तो अगर टॉर्क अबाउट ए जीरो है तो क्या हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? हाँ सर, इस पॉइंट के अबाउट, यानी कि एल अबाउट पॉइंट ए विल रिमेन कांस्टेंट। बस हो गया हमारा काम। मान लो इस पॉइंट के अबाउट ये किसी ओमेगा से घुमा होगा, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब देख, तो लगा देते हैं भाई एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अच्छा इनिशियली, सर इनिशियली मान लो ये वी नॉट वेलोसिटी चाह रहा हो, तो ये वी नॉट किसकी मानते थे हम? सेंटर ऑफ मास की, और इसको हम पॉइंट मास की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। हाँ सर, इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है इनिशियली, तो देख एम वी आर, सर एम वी आर होता था, आर परपेंडिकुलर होता था उसमें, आर परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, यानी यहाँ से क्या होगा सर, ये ए बाई टू, देखो ध्यान से, ए बाई टू, ये पूरा ए है तो ये ए बाई टू। हाँ सर, तो इनिशियली क्या लिखूंगा मैं? इनिशियली लिखूंगा एम वी नोट इंटू ए बाई टू। अच्छा अंदर या बाहर देख लो, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे सर अंदर की तरफ, ठीक है। हाँ सर, अब फाइनली तो घूम रहा है सर, तो आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। अब देख ओमेगा क्या है, यहाँ से ओमेगा आया एम वी नोट ए बाई टू आई, एक तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा, पर हमको तो वी नोट निकालनी है, और ओमेगा भी तो वेरिएबल है हमारे पास ओमेगा भी तो वेरिएबल है बेटा, तो एक ही तो इक्वेशन आई, वी नोट भी निकालनी है, तो दो इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी? अब देख, अच्छा क्या इस एक्सिस के अबाउट तुम आई लिख सकते हो क्या? अरे भाई रेक्टेंगल है, ये है अपना बी, ये है अपना आई, तो याद करो सिखाया था इस एक्सिस के अबाउट लिखना, ये सिखाया था मैंने,
क्या होता है ये है, इस एक्सिस के अबाउट, देख इस एक्सिस के अबाउट होता था mb²/3, इस एक्सिस के अबाउट होता था ma²/3, तो इस एक्सिस के अबाउट दोनों का जोड़ के, तो जो आई होगा वो नहीं, यहाँ लिखते हैं यार, यहाँ लिखते हैं, इस एक्सिस के अबाउट जो इसका आई होगा वो होगा सर ma² + b²/3। रेक्टेंगुलर प्लेट है, याद कर, ये आ गया। अभी आई को आई रहना तो बाद में डाल देंगे, ठीक है। अब सर एक इक्वेशन तो हमको मिल गई, दूसरी और इक्वेशन चाहिए यार, दूसरी इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगी? तो ध्यान से सोचो। अब देखो एक अच्छा कंसेप्ट आएगा, टॉपलिंग वाला कंसेप्ट आएगा, थोड़ा सा फील करना इस चीज़ को। देख जब ये अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जब जस्ट इसको पहुँचा होगा a/2 डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है? a/2 पे, हाँ सर a/2 पर है, ठीक है। तो अगर तुम सोचो इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जा सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जा सकता है? देख ये धीरे धीरे जाएगा ऐसे 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 ऐसे, और फिर वापस ऐसे 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 नीचे आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पर कब होगा? जब ये जो होगा ये यहाँ पर, यानी इसका डायगोनल वर्टिकल हो जाएगा। ध्यान से फिर से देख, मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, चिंता मत करें। इसी में बताता हूँ, फील करके देखना। इसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितना जाएगा? देखिए टोपल होगा तो कैसे होगा एक्चुअल में, ये ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट कैसे होगा ये? यार ये फिक्स नहीं है, फिक्स होता तो सही रहता। अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा, ऐसे होगा ना, फिक्स नहीं है। चलो नॉट एन इशू, पर हमें पता है कि सर ये टोपल तो ऐसे कुछ होगा, टोपल ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके टोपल गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो चलो मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पर। अगर तुम ध्यान से देखोगे भाई, ऐसा ऐसा कुछ सीन होगा एक्चुअल में। हाँ अब चमका होगा शायद 2-3 लोगों को, अब तो चमक गया होगा कि मास्टर ने क्या किया है। सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितना जा सकता है? सर इसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम उतनी हाइट तब जाएगा जब इसका ये जो डायगोनल होगा वो वर्टिकल हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो भाई देखिए ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, फिर तो वापस ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा वापस, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वापस, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा गुचड़ मुचड़ हो गया पर तुम होशियार हो यार, कर सकते हो। इसका सेंटर मास वापस से यहाँ बीच में ही आ जाएगा ऐसा, और ये इस बार कितना होगा? ये होगा b/2। अच्छा पहले कितने पे था? a/2 पे, पहले कितने पे था? a/2 पे, ऐसा। तो ये ऐसे गया, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो, इसका सेंटर मास मैं यहाँ बना लूँगा कहीं a/2 पे, तो पहले a/2, फिर बीच में डायगोनल के ऊपर कहीं आएगा, और फिर वापस b/2 पे आएगा। यानी इसके सेंटर मास कैसे ट्रेवल किया पाते हैं? ऐसा कुछ गया सर, ऐसा कुछ, हाँ सर ऐसा गया। यानी इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मैक्सिमम कितनी हाइट ट्रेवल कर सकता है? अगर तुम ध्यान से देखो, ये कितना है? डायगोनल है, क्या डायगोनल हमें निकालना था? हाँ सर ये a है, ये b है, √a² + b², और सेंटर मास आधे पे होता है, तो √a², ये हाइट कितनी भाई? ये है सर √a² + b²/2। अरे हाँ सर, है कि नहीं? ऐसा कुछ हुआ। और अगर तुम ध्यान से सोचो ना, तो अगर इसको टोपल होना है तो इसका सेंटर ऑफ मास, जस्ट टोपल होने की बात कर रहा हूँ, जस्ट टोपल होने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकली इंक्लाइन हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा, वर्टिकल। ऐसे था। बड़े आराम से समझा रहा हूँ यार, ध्यान समझ, अच्छा सवाल है इसलिए बता रहा हूँ। मुझे पता है आधे लोग सन्नाटे में होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आधे लोग, पर ध्यान से सुन, तो तुम ध्यान से सुनो बस। ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, टकराया टकराया टकराया, वर्टिकल हुआ जब डायगोनली, फिर वापस कैसे आएगा? ऐसे नीचे, ऐसे चला जाएगा। यानी कि इसको टोपल होने के लिए मिनिमम क्या कंडीशन चाहिए? मिनिमम कंडीशन जब इसका डायगोनल वर्टिकल हो जाएगा तब जो है ये टोपल कर जाएगा कंप्लीटली। क्यों करेगा? अब वो भी सोच, देख इसका जो mg है अभी वो यहीं से पास आउट करेगा, अभी तो टॉर्क 0 है, पर जस्ट थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो इसका टॉर्क लग जाएगा, तो इधर गिर जाएगा पूरा। आया समझ में? जस्ट मान लो अगर ये इधर आया हल्का सा, तो mg इधर, और इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क कहाँ आएगा? mg ऐसे, ये r ऐसे अंदर की तरफ, यानी इस तरफ आएगा टॉर्क, तो ये ऐसे गिर जाएगा ऐसा। तो अगर इसको कंप्लीटली टॉपल होना है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जब
कब जिसका डायगोनल पे लाई करेगा वो वर्टिकल हो जाना चाहिए। अगर इसको कंप्लीटली टॉपल होना है, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से, अगर इसको कंप्लीटली टॉपल होना है तो इसका जो डायगोनल है वो कंप्लीटली वर्टिकल हो जाएगा इस पॉइंट से, तब ये पूरा टॉपल कर जाएगा। अच्छा सवाल है, मामूली नहीं है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो बस इस पॉइंट पे करना है, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास को कितना ऊपर जाना पड़ेगा। अगर तू ध्यान से सोचेगा, सर ये a/2, ये कितना √a² + b²/2, यानी कि डेल्टा H अगर मैं निकालूँ सेंटर ऑफ मास में, हाइट में रेस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए √a² + b²/2 - a/2, ये होना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? अरे भाई जब ये गया और घूमते समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी तो इसको ऊपर लेके जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एनर्जी कंजर्वेशन, EC एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या लिखूंगा, ½ I⍵² बराबर mgh और h कितना ये, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, /2 को इधर ले लेता हूँ, √a² + b² - का a, ठीक है। अच्छा I को क्या लिख सकता हूँ, ये देखना, अच्छा सवाल हो गया, 2 से 2 कट गया, चल ये हो गया ma² + b² / 3 ω² mg √a² + b² - a, m से m भी कट गया। तो अब ओमेगा, अब यहाँ से ω² क्या आया, यहाँ से ω² आया 3g √ में a² + b² - का a अपॉन a² + b², ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। ओमेगा यहाँ से मिल गया, ओमेगा का डालो, V0 निकाल लो, समझ गए क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। बड़ा सा गंदा सा आंसर आएगा सर, बड़ा गंदा सा आंसर आएगा बेटा, मुझे पता है बड़ा गंदा सा आएगा, ठीक है। करना हो तो कर लो, यहाँ पे रख दो, ओमेगा की वैल्यू रखो क्या, mV0a/2i, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो रखेगा तो क्या आएगा, ये आएगा m² V0² और a² अपॉन 2 का हो जाएगा 4i²। अच्छा ना, इस i को i रहने देते हैं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि i एक i से कट जाएगा। हाँ यार सही कह रहा है तू, ठीक है ना, इस i को i रहने देंगे तो ओमेगा ये आ गया, ओमेगा आएगा यहाँ से g, देखना मैं क्या कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा तेरे को, √a² + b² - a m अपॉन i। अब हो जाएगा काम। देख मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसको i को ना एज इट इज रहने दिया, i को हमने एज इट इज रहने दिया इसमें। अच्छा सवाल था यार, बहुत टाइम ले लिया इसमें अपना। ω² हो जाएगा mg √a² + b² - a/i। अब इसी ω² को यहाँ रख दो, m ये आ गया, ठीक है। अब काटा पीटी में चाहता हूँ, हाँ सर, तो एक i से एक i कट गया, एक m से एक m कट गया, तो देख V0 क्या है, देख सर ये आया V0², ये जगह 4 × i 4ig √a² + b² - a अपॉन m × a²। तो यहाँ से तुम v निकाल लो, फिर से i की वैल्यू रख दो, ma² + b² / 3, तो V0 आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा 4, m से m रखोगे कट जाएगा, a² + b²। भाई ये तो खतरनाक आ जा रहा है यार, अरे आधे लोग लगता है बेहोश हो गए होंगे, m से m कट गया, तो ऐसा कुछ खतरनाक से आंसर आएगा, ये स्क्वायर ऐसा खतरनाक से आंसर हो, v क्या आएगा, फिर इसका √ ले लेना, तो ठीक है। सही किया क्या हमने, देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं गई। कंसेप्ट ये लगेगा, सबसे पहले हमने लगाया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इस पॉइंट के अबाउट क्यों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर हमने लगाया एनर्जी कंजर्वेशन। भाई ये जब जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, वही किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी वही एनर्जी तो इस सेंटर मास को हाइट बढ़ाने में काम में आएगी। हाँ सर, तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो है वो क्या लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन, ½ I⍵² = mgh। मेरे को लग रहा है मैंने बिल्कुल सही किया है, मैंने कहीं गलती नहीं की है, ठीक है। कंसेप्ट में देख लेना फिर भी एक बार, कंसेप्चुअल वाइज, ठीक है। तो यहाँ से V0 बराबर √4/3 a² + b² अपॉन a, ये तो बाहर आ जाएगा, √ में a² + b² - a। ऐसा सवाल सा खतरनाक सा था थोड़ा सा, ठीक है, चलेगा, पर तुम लोग यार JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो, थोड़े बहुत ऐसे झटके देने चाहिए। चलो उतार लो इसको, उतारना है तो उतार लो।
कई बार ना कन्विक्शन नहीं आता है कि पता नहीं बच्चे को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, तो चीज़ों को 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है यार, ऐसा, ठीक है ना। चलो भाई, अब हम थोड़ा एंगुलर इम्पल्स के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा एंगुलर इम्पल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। किसके ऊपर? एंगुलर इम्पल्स के ऊपर। ये उतार लिया? हाँ सर, उतार लो इसको फटाफट, उतार लिया होगा अब तो। हमने सेंटर ऑफ मास जब हमने पढ़ा था, तब हमने वहाँ पे इम्पल्स पढ़ा था, और मैंने इम्पल्स की बहुत अच्छे से भी फीलिंग दी थी तुम्हें। इम्पल्स बेसिकली झटके को बताता है। किसको बताता है? झटके को, यानी कि जब अचानक से धौप करके बहुत जोर सा का फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे, तब हम इम्पल्स कंसिडर करते हैं। तो टॉपिक डाले अपना, तो ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, पूरा ही एंगुलर पे बना दिया, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स आखिरी टॉपिक है। इसके बाद में फिर हम कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन स्टार्ट करेंगे। एंगुलर इम्पल्स, देख पहले हम पुरानी बात याद करते हैं, रिकॉल पुरानी बात। फोर्स को हम क्या लिख सकते थे सर? हम लिखते थे इसको dp बाई dt। हाँ सर, तो होता था एफ डी टी इंटीग्रेशन dp, इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो कुछ ऐसे आता था, एफ डी टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। क्या इसी को हम इम्पल्स बोलते थे क्या? हाँ सर, याद करो। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी बराबर चेंज इन मोमेंटम। हाँ, और याद करो, जब हम चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड के लिए निकालते थे तो डेल्टा टी की वैल्यू 1, एफ एवरेज आ जाता था डेल्टा पी। तो हम इसको बोलते थे सर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। हाँ ठीक है। अब बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो इम्पल्स का महत्व तब होता था जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगे। हाँ, पर सर फोर्स के तो 2 इफेक्ट होते थे। कौन कौन से? एक चलाने का इफेक्ट और दूसरा घुमाने का इफेक्ट। एक चलाने का इफेक्ट और दूसरा घुमाने का इफेक्ट। तो इम्पल्स क्या होता था? इम्पल्स अगर तुम ध्यान से देखो क्या देता था, वो चलाने का इफेक्ट बताता, मतलब कितनी जोर से जो हमने फोर्स लगाया, ठीक है। हाँ भाई, तो फोर्स का महत्व कब होता था इसमें? इम्पल्स का महत्व जब बहुत बड़ा फोर्स कम समय के लिए लगे तब होता था। हाँ सर, पर फोर्स के तो 2 रोल देखे थे हमने, कौन कौन से? एक चलाना और एक घुमाना। हाँ सर। अब देख, वहां पर चलाऊ झटके की बात करते थे हम, फील के साथ बता रहा हूँ कहानी को। वहां पर चलाऊ झटके की बात करते थे और यहाँ पर घुमाऊ झटके की बात करेंगे। जब वहां पर चलाऊ झटके की बात करते थे तब इम्पल्स को लेते थे, और अब यहाँ पर घुमाऊ झटके की बात करेंगे तो एंगुलर इम्पल्स को लेंगे। हाँ सर, है कि नहीं? तो इम्पल्स का महत्व कब होता था यार? अगर हम ध्यान सोचें, जब बहुत बड़ा फोर्स कम समय के लिए लगे। पर सर फोर्स के तो हमने 2 यूज देखे थे, कौन कौन से? एक तो चलाने का इफेक्ट, दूसरा घुमाने का इफेक्ट। हाँ सर, एक चलाने का, दूसरा घुमाने का। तो वहां पर जो है हम चलाऊ झटके की बात करते थे तो इम्पल्स कंसिडर करते थे। यहां पर हम घुमाऊ झटके की बात करेंगे तो हम एंगुलर इम्पल्स कंसिडर करेंगे। एंगुलर मोमेंटम तो चला गया, एंगुलर इम्पल्स अब कंसिडर करेंगे। ध्यान रखना, वहां चलाऊ झटका था, यहां पर घुमाऊ झटका होगा। तो जब झटके वाला फोर्स झटके वाला टॉर्क देगा, जब झटके वाला फोर्स झटके वाला टॉर्क देगा, तब जो है एंगुलर इम्पल्स की कहानी आएगी। इम्पल्स में तो झटके वाला फोर्स ही चलता था। अब वही झटके वाला फोर्स अगर झटके वाला टॉर्क दे दे, क्योंकि टॉर्क ही तो इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स से जुड़ा है। हाँ सर, तो जब वही झटके वाला फोर्स झटके वाला टॉर्क देगा तो अब कहानी आएगी एंगुलर इम्पल्स से। आया क्या समझ में? हाँ सर, शब्दों का खेल था और कुछ नहीं है बस। चलो देखो, तो इस तरीके से हमने देखा सर, हमें पता है सर टॉर्क भी होता है dl वेक्टर बाई dt। ध्यान रखना, ये घुमाओ झटके की बात की जा रही है। घुमाओ झटका, झटके वाला टॉर्क, क्योंकि घुमाओ इफेक्ट इज द टॉर्क और झटके वाला टॉर्क। तो ये आ जाएगा सर टो dt बराबर dl वेक्टर। इंटीग्रेशन कर लो यार, ये हो जाएगा टॉर्क dt और ये क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर इम्पल्स। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई? एंगुलर इम्पल्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ एवरेज डेल्टा टी इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ऐसे आएगा समझ में? हाँ सर,
ठीक है। और इम्पल्स को देखो कई बार तुमको बताया गया भी होगा, इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और बताऊँ क्या, बता दो सर। देखो टॉर्क को हम जनरली लिखते हैं एफ इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर मान लो तो एफ एल, ठीक है। एफ एल क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा एल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ये एफ और डेल्टा टी को अगर मैं साथ में ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान सोच। एफ और डेल्टा टी को साथ में ले लूँ तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा इम्पल्स, और इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं। हाँ तो ये क्या बन गया, ये बन गया जे इंटू एल बराबर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, सब वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे भी इसको हम लिख सकते, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं, ध्यान रखना, इट इज नॉट द डॉट प्रोडक्ट, इट इज इनटू मल्टीप्लिकेशन। चलो एक सवाल करते हैं, सवाल से समझ में आएगा। छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर प्रयास करेंगे इसको जल्दी से समाप्त करने का, कि वीडियो लंबा हो जाता है तो तुम्हारी भी जो है, देखो रोड हमारी यहाँ से हिंज है, और सबसे पहले सिंपल सॉल्व करते हैं। एम मास की रोड है, एल इसकी लंबाई है, एम मास की रोड है और एल इसकी लंबाई है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर एक इम्पल्स दिया, झटका जे दिया मैंने, तो फाइंड आउट ओमेगा। इम्पल्स समझते हो ना, इम्पल्स तो समझते हो ना, एक झटका दिया, एक रोड थी ऐसे, इसको झटका दिया, तो फाइंड आउट ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, यहाँ से हिंज था ये, जे इसको सीधा मैंने इम्पल्स दिया, क्या होगा इसका ओमेगा, मेरे को ओमेगा कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। इनिशियली तो 0 था भाई, ऐसा तो सर सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट सर, एंगुलर इम्पल्स। तो अब एंगुलर इम्पल्स वाली इक्वेशन लिखेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू एल करके, पर जे इम्पल्स है, एम इंटू वी होता है, सॉरी एम इंटू वी नॉट एफ इंटू एल। हाँ ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक इम्पल्स दिया, तो ओमेगा मेरे को इसका बताना भाई कौन से ओमेगा से घूमा। सिंपल सवाल है यार, इम्पल्स क्या होता है हमें पता है, एफ इंटू डेल्टा टी, वो तो हमने ले लिया सर कंसिडर में। तो अब इस इक्वेशन से भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर तुम ध्यान से सोचो ना, तो इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट द चेंज इन एंगुलर इम्पल्स, सॉरी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो जे ऐसे लग रहा है, इंटू एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, हाँ सर, तो इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नथिंग बट द चेंज इन द मोमेंटम, कौन सा, एंगुलर वाला। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, सर एल इनिशियल तो 0, एल फाइनल कितना, जे एल बराबर आई इंटू ओमेगा, एल फाइनल आई इंटू ओमेगा आई, इसके बाद एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, बस आ गया, एल से एल कट गया, ओमेगा आ गया 3J बाय एम एल, आ गया हमारा, सिंपल सा सवाल था, आंसर आ गया 3J बाय एम एल, 3J बाय एम एल। अब इसमें और सवाल बनाने में क्या है, इस इम्पल्स को मैं टेढ़ा लगा दूँ फिर बता दो, मान लो किसी एंगल थीटा पे लगा दिया, चलो उसके लिए करते हैं, किसी एंगल इसको थीटा पे लगा दिया, चलो उसके लिए करते हैं, सिंपल सवाल है। ये रोड है भाई, ये हिंज है, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है। अब मैंने ये j जो है वो ऐसे लगा दिया किसी एंगल थीटा पे। अब बताओ इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनल ओमेगा, इनिशियली रेस्ट या फिर इनिशियल ओमेगा 0 मान लो, सिंपल सवाल सर फिर से। अब देखो j के हम इसमें 2 कंपोनेंट करेंगे, j के हम इसमें 2 कंपोनेंट करेंगे, एक इधर j कोस थीटा और एक इधर j साइन थीटा। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है यार। इम्पल्स f इंटू टी, ये वाला जो फोर्स है बेसिकली है क्या, इम्पल्स क्या है, फोर्स ही तो लग रहा है थोड़ा कम समय के लिए। तो ये वाला जो है j साइन थीटा, ये तो कोई इफेक्ट नहीं लाएगा, ये थोड़ी घुमाएगा, रोड को कौन घुमाएगा, j कोस थीटा वाला ही तो घुमाएगा। हाँ सर, तो सिंपल है, वापस से j कोस थीटा इंटू एल बराबर फिर से वही कहानी, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, एल से एल कट गया, ओमेगा क्या आ गया सर, ओमेगा आ गया 3J कोस थीटा
अपॉन एम एल। बस अगर किसी एंगल थीटा पे दिया हो तो निकाल लो, इसे याद भी रख सकते हो। देखो पहले हमने वर्टिकल लगाया था बिल्कुल, यानी थीटा कितना था, थीटा था 0। देखो भाई जे ऐसे लगाया ना, और थीटा कितना 0, थीटा इक्वल 0 को cos 0 1, तो 3j/ml, वही आंसर आ गया 3j/ml। सिंपल सवाल है, इसमें से कुछ खास नहीं है, बस बना देते हैं ऐसी खास। चलो एक सवाल और करते हैं, इसमें थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, एक सवाल करते हैं इसमें, अच्छा सवाल करते हैं। चलो भाई देखते हैं अब हम ये सवाल। मान लो रोड यहाँ से हिंज है, ठीक है, मास m है, l है। नहीं यार ये तो फिर से आसान सवाल हो गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। तो देखना इसको थोड़ा टफ बनाता हूँ मैं इसको ना इस बार l/4 पे हिंज कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब एक इम्पल्स लगाता हूँ यहाँ पर j, और एंगल में दे देता हूँ 37 डिग्री। कितना भाई 37 डिग्री। अब इसमें कैसे करेंगे इस सवाल को, वही मान लो। अब अच्छा इसको टफ बनाने के लिए भाई साहब मान लो ऐसे जो रोड है हमारी, वो ओमेगा नोट से घूम रही थी पहले, इम्पल्स देने से पहले ओमेगा नोट से घूम रही थी। जो मैंने इम्पल्स दिया ऐसे ऐसे घूम रही थी रोड पर, मैं ऐसे 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 घूम रही थी, मैंने इम्पल्स दिया झचाक करके ऐसे टेढ़ा टचाक करके। तो हो सकता है इसकी ओमेगा में कमी आई होगी, हो क्या सकता है आई होगी सर। तो मान लो इसकी फाइनल ओमेगा इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं, कुछ ओमेगा हो जाएगी, फाइनल ओमेगा कुछ हो जाएगी ओमेगा। अब मुझे बताना फाइनल ओमेगा होगी कितनी सर, ये सवाल है भाई साहब। अच्छा सवाल है, हाँ ऐसे मत देखो तुम तिरछी 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 नज़रों से। देखो जे का इधर भाई ये कंपोनेंट तो किसी काम का नहीं होगा, हमें पता है कंपोनेंट तो ये काम का होगा, जे cos 37 तो कितना हो जाएगा ये 4j/5। परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ से कितना 3l/4 सर। तो वही जे जो इम्पल्स लगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 4j/5 इंटू 3l/4, एल फाइनल बराबर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर ये जो आया एंगुलर इम्पल्स बराबर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। अब तो ध्यान से देखिएगा, तो एंगुलर इम्पल्स की डायरेक्शन कहाँ पर आ रही है, ये ऐसे ना बाहर आ रही है। तो बाहर इसका काम करते बाहर को नेगेटिव ले लेते, इसको नेगेटिव और अंदर वाले को पॉजिटिव, जो क्रॉस आएगा अंदर वाला इसको मैंने पॉजिटिव लिया। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, एल फाइनल सर ऐसे आई इंटू ओमेगा, हाँ भाई आई इंटू ओमेगा माइनस एल फाइनल माइनस एल इनिशियल आई इंटू ओमेगा। देखो आएंगे तो दोनों अंदर ही, दोनों पॉजिटिव लिखूंगा, पर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल ना, तो फिर से क्या लिखूंगा आई इंटू ओमेगा नोट, और आई हम निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा -4j/5 इंटू 3l/4। आई क्या लिखूंगा इस रोड का भैया, इस एक्सिस के वर्ड बताना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, आई बराबर ICM प्लस MD²। हाँ सर ये सेंटर मास अपना, तो ये l/4 है, तो सर ये भी तो l/4 होगा। तो इस एक्सिस के वर्ड मेरे को आई लिखना है, क्या लिखूंगा आई बराबर ICM कितना होता है ml²/12 प्लस MD l/4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आई। ठीक है, तो ये आई मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ml²/12 प्लस ml²/4 का स्क्वायर 16, बाप रे बड़ा हो गया है, तो इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। बस आगे सब कुछ पता है, मैं ओमेगा निकाल लेंगे। ऐसे एक नॉर्मल सी इक्वेशन बनाई थी, ठीक है ना, कर सकते हो तुम। ठीक है, ये इसमें वेरिएबल्स के साथ में क्या, तो एक ही इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि जे पता है, एल पता है, एल भी पता है, ओमेगा पता है, ओमेगा नोट निकालना। तो ओमेगा नोट आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल देना, सॉल्व इट। वेरिएबल्स में आंसर आएगा, आंसर वेरिएबल्स में आएगा, ध्यान रखना, वैल्यू दे देंगे तो आसान हो जाएगा। हाँ सर, चलो अब कुछ और अच्छे सवाल करते हैं एंगुलर इम्पल्स के, जो कि वास्तव में एंगुलर इम्पल्स की फील दिलाते भाई साहब। हाँ सर, देखना क्वेश्चन 3 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 4। ये ऐसा सवाल ना तुम्हें सिंगेज की BM शर्मा में भी मिल जाएगा। ये अपना क्या है, व्हील है, व्हील क्या है भैया, व्हील है सर ये, और यहाँ एक रस्सी है, एक काम करते हैं इसको हाथ से बनाता हूँ,
क्यों कर रहा हूँ वो पता चल जाएगा अभी, ठीक है। ये अपना एक चक्का है, व्हील, ऐसे ऐसे एक व्हील है, हाँ सर। व्हील का मास m है, रेडियस इसकी क्या है r। व्हील का मास m है, रेडियस इसकी क्या है r। यहाँ से ऐसे एक रस्सी से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है m मास का। ये जो रस्सी है ना, इसकी लंबाई कितनी बाबू, इसकी लंबाई है l, ध्यान रखना l। l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ध्यान रखना। अब होगा क्या, तुम ध्यान सोचो, अब क्या होगा ध्यान सोचो। जब मैं इस m ब्लॉक को छोड़ दूंगा तो क्या होगा सर, ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, गिरते गिरते जब ये रस्सी टाइट हो जाएगी तो एक भचाक से एक झटका लगेगा। एक झटका जो लगेगा वो इस m की स्पीड को कम करेगा और इसको घुमा देगा। हाँ, ये कुछ ऐसा अच्छा खासा सवाल है भाई। और इसमें क्या पूछ रहेगा, इसमें यार तुमसे मान लो ओमेगा पूछ लेगा, ओमेगा कितना है, या वी भी पूछ ले, ठीक है। तो अब होगा क्या, ध्यान से देख, इमेजिन कर इस सवाल को। जैसे मैंने इसको नीचे छोड़ा, नीचे छोड़ते समय जैसे ही ये टाइट होगा, टाइट होने से जस्ट पहले, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, टाइट होने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। देखो ये आएगा 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 पूरा, कितना कितना हाइट नीचे गिरेगा ये। अभी यहाँ पे मान लो 0 है, कितना हाइट नीचे गिरेगा ये, L हाइट ही तो नीचे गिरेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर L हाइट, मान लो अगर H हाइट से नीचे ड्रॉप किया, H हाइट से, तो बॉटम पे पहुँच कर उसकी स्पीड कितनी हो जाती थी, √2gh। H हाइट से ड्रॉप किया तो इसमें L हाइट है टोटल, L ही तो चलेगा, तो कितनी स्पीड हो जाएगी, या जब यहाँ नीचे आएगा, जब ये रस्सी टाइट होगी भैया, जब ये रस्सी टाइट होके ऐसी हो जाएगी, हाँ सर। तो ये कितनी डिस्टेंस चलेगा यार, L, अब L ही तो चलेगा, अभी तो रस्सी टाइट होगी यार। तो इसकी इस समय पर जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी √2gl। ये कब, अब देख, जैसी √2gl हुई उस पॉइंट पे, जस्ट मतलब जैसी रस्सी टाइट होने ही वाली थी उस पॉइंट पे इसकी स्पीड थी √2gl। और जैसी रस्सी टाइट हो जाएगी तो क्या होगा, तो सर एक झटका लगेगा, इसको ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगी, वो इसकी स्पीड को कुछ v कर देगा, √2gl नहीं रहेगी उस समय। तो हम इसको बोल सकते हैं जस्ट बिफोर टाइटनिंग ऑफ, जस्ट बिफोर ले रहे, एकदम जस्ट बिफोर, एकदम जिस मौके पर टाइट होने ही वाला है उस मौके के जस्ट पहले इसकी स्पीड होगी √2gl। तो जस्ट बिफोर टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग, टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग, जिसकी स्पीड है वो कितनी है, √2gl। जिसका स्पीड है वो कितना है, √2gl, ठीक है। ये आ गया। अब जैसी टाइट हो गई तो क्या होगा, जैसी टाइट होगी तो क्या होगा, देखो क्या होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर से ये बनाता हूँ मैं, ध्यान से देखो इधर। जैसी ये टाइट हो जाएगी, जैसे ये, अब इसको इससे बनाते हैं, जैसे ये टाइट हो गई तो हुआ क्या, ये मास, हाँ सर, ऊपर इसको एक झटका लगा टी टेंशन का, तो इसने इसकी स्पीड जो है वो v कर दी, इसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितनी कर दी इसने, v कर दी, हाँ v कर दी। और अच्छा इसको भी तो झटका लगा होगा, ये व्हील है, ये पुली, ध्यान रखना व्हील है, दैट इज द व्हील, जो कि घूम सकता है, जो कि घूम सकता है। अब ये व्हील है और ये ऐसे घूमेगा, तो मान लो किसी ओमेगा से इसने घूमना चालू कर दिया होगा, किसी ओमेगा से इसने घूमना चालू कर दिया होगा, इसकी रेडियस r है, तो इस पॉइंट की, व्हील के इस पॉइंट की रफ्तार कितनी होगी सर, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर रस्सी नहीं टूट रही, ध्यान रखना, अगर रस्सी नहीं टूट रही है, इफ रस्सी नहीं टूट रही, नहीं टूट रही, तो ध्यान से सोच, रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी तो v है और चक्के के इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर है। तो अगर रस्सी को नहीं टूटना है तो क्या v बराबर ओमेगा आर होगा, हाँ। तो अगर रस्सी नहीं टूट रही तो v बराबर ओमेगा आर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है भैया। रस्सी के हर एक पॉइंट की रफ्तार v हो गई अब झटका लगने के बाद में, तो इस पॉइंट की रफ्तार भी v होगी और चक्के के इस पॉइंट की रफ्तार ओमेगा इंटू आर। तो अगर रस्सी नहीं टूट रही तो v बराबर ओमेगा आर होगा, है कि नहीं। बाकी तो स्लिपिंग हो जाएगी वरना, और हम स्लिपिंग मान नहीं रहे, तो ऐसे भी लिख लो, नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग ऑफ रस्सी, नो स्लिपिंग एंड इफ रस्सी नहीं टूट रही तो v बराबर ओमेगा आर। हाँ अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। अब इसमें मुझे v निकालना है या ओमेगा निकालना है, मान लो ऐसा कुछ करना, तो क्या करूंगा सर, एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊंगा। तो देखना इसमें हम
इम्पल्स से भी करेंगे और एंगुलर इम्पल्स से भी करेंगे, दोनों कंसेप्ट इसमें यूज़ करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो देखो, जैसे ये वी रफ्तार पे पहुंचेगा, इसके ऊपर एक इम्पल्स लगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है यार सेंटर ऑफ मास में इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ये हमारा आया इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स, तो वो होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो देखो अगर मैं ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लूँ तो नीचे वाले को क्या लूँगा, नेगेटिव। तो देखो ये होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। हाँ सर, देखना दोनों से करके बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन टी डी टी। अच्छा पी फाइनल एम इंटू वी और नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सर माइनस का एम वी और ये माइनस का। अच्छा इनिशियली सर एम इंटू रूट टू जी एल, क्योंकि इनिशियली तो रूट टू जी एल ही थी ना झटके से जस्ट पहले, तो ये भी पर ये भी है तो माइनस का, तो माइनस एम इंटू रूट टू जी एल। तो इंटीग्रेशन टी डी टी क्या है यहाँ से, देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एम अंडर रूट में रूट टू जी एल माइनस वी। ये एक और इक्वेशन आ गई। अब सर पर इसमें तो एक और वेरिएबल आ गया, टेंशन कैसे निकालें। तो देखो अब हम इस चक्की की बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, इस चक्की की बात करेंगे, इस चक्की की बात करेंगे। देखो इस चक्की के ऊपर भी झटका लगा होगा टी। हाँ सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी। अच्छा एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे अब हम इसमें, क्योंकि ये घूमेगा तो अब हम एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे। तो देखो टॉर्क का झटका कितना लगा होगा, टॉर्क कितना होगा सबसे पहले देखो, टी इंटू आर। हाँ सर, डी इंटू आर, तो टी इंटू आर टॉर्क और डी टी, टॉर्क इंटू डी टी, ये आ गया हमारा एंगुलर इंपल्स। हाँ सर, बराबर किसके होता है, चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। देखो आर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो आर रेडियस से, इंटीग्रेशन में टी डी टी। एल फाइनल क्या है सर, आई इंटू ओमेगा। अरे भैया आई इंटू ओमेगा। हाँ सर, ओमेगा से, और एल इनिशियल तो जीरो क्योंकि रेस्ट पे था। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब अगर तुम ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी को मैं लिख सकता हूं आई ओमेगा बाय आर। इस आई ओमेगा बाय आर को यहां पे रख लो, यहां पे रख लो। देखो क्या आती है, सॉल्व करो इसको, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है देखते हैं। तो इस आई ओमेगा बाय आर को मैं इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी के बराबर रख रहा हूं, तो मेरे को मिलेगा आई ओमेगा बाय आर इक्वल्स टू एम अंडर रूट टू जी एल माइनस वी। तो यहाँ से आई ओमेगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर एम आर अंडर रूट टू जी एल और माइनस का वी। आई हम निकाल लेंगे, हो सकता है डिस्क हो, रिंग हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। डिस्क होगी तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, सिंपल है, कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो एक इक्वेशन हमको और यहाँ से मिल गई, इन दोनों से मिल गई, कंबाइन मिल गई, एक इक्वेशन मिली, आई ओमेगा बराबर एम आर अंडर रूट टू जी एल माइनस वी। आई हमको पता होगा, एम हमको पता होगा, आर हमको पता होगा, टू जी एल भी, जी भी पता है, टू भी पता है, एल भी पता है, वी और ओमेगा में एक इक्वेशन यहाँ से, और वी बराबर ओमेगा एक इक्वेशन यहाँ से, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स वी एंड ओमेगा। अब तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो जस्ट एक बताने के लिए था, वेरिएबल्स लेके कैसे सॉल्व करें। अब इसका एक और तरीका है कि हम इसको ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पूरे सिस्टम के ऊपर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, देखना ध्यान से कैसे, देखो कैसे लगाएंगे। मेथड 2, तो एक काम करता हूँ, इसी कॉपी कर लूँ क्या। हाँ चलो सर, इसी कॉपी कर लो आप, इसी कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं बाबू, कॉपी कट पेस्ट, चलो आ गया, इसी को कॉपी कर ले। ध्यान देना, अगर तुम ध्यान से देखो ना, मान लो ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको मैं ए पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए पॉइंट बोल रहा हूँ। देखो रस्सी में इसके ऊपर टेंशन ऐसे लगी होगी, इसके ऊपर टेंशन ऐसे लगी होगी। हाँ सर, अगर तुम ध्यान से देखो तो पूरे सिस्टम का ए के अबाउट जो टॉर्क है ना, वो कितना आएगा, मैं पूछ लूँ, टॉर्क अबाउट ए कितना आएगा। देखो ए पे हिंज है ये डिस्क, तो हिंज फोर्सेस का जो टॉर्क है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनका जो फोर्सेस है वो उसी पॉइंट से पास आउट कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं। हाँ सर, ये बात समझ में आई। दूसरा, इसके ऊपर एक टेंशन ऐसे लगेगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक टेंशन ऐसे लगेगा, तो पूरे सिस्टम का अगर देखूंगा, देखो टेंशन का अंदर और इस वाली टेंशन का बाहर, तो ये भी कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर। तो टॉर्क अबाउट है इस सिस्टम का जीरो आ जाएगा, मतलब ए के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अच्छा एल इनिशियल बोलो सर, ये पहले ना वी स्पीड से जा रहा था, जो इसकी हाँ वी स्पीड नहीं, पहले स्पीड कितनी सी इसकी, अंडर रूट टू जी एल। तो मैं क्या लिखूंगा, देख ध्यान से देख,
ये देख, इस पॉइंट के अबाउट लिखना एम वी क्रॉस आर, तो क्या यही आर परपेंडिकुलर है? अरे आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द रेडियस, वी वेक्टर ऐसे, आर ऐसे अंदर की तरफ, और डिस्क का तो जीरो आएगा। तुमको लिखना है तो लिख लो बल्ली, एल प्लस व्हील बोल दो इसको, इसको बोल दो ब्लॉक इनिशियल फेज में, फिर व्हील प्लस ब्लॉक फाइनल फेज में। चलो इनिशियली व्हील का जीरो, ब्लॉक का बोलो, फिर ये आएगा एम √2GL इंटू आर। हाँ सर। अच्छा व्हील का फाइनली कितना हो जाएगा सर? आई इंटू ओमेगा, ओमेगा से घूमेगा ना, प्लस ब्लॉक का, ब्लॉक का कितना हो जाएगा? ब्लॉक का वही वी से, अगर बाद में वी रफ्तार पकड़ेगा ना तो वही आएगा सेम, एम वी आर। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, वापस से वही इक्वेशन आई, देखो इसको इधर लेके जाओ, एम आर √2GL माइनस वी बराबर आई इंटू ओमेगा। अरे हाँ सर, आई ओमेगा बराबर एम आर √2GL माइनस वी, एम आर √2GL माइनस वी बराबर आई ओमेगा, और वही सेम आया। तो यहाँ पर एक लाइन में उत्तर आ गया जितना हमने वहाँ किया था। ठीक है, तो हम देखते कई बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से चीज़ें कितनी सिंपल हो जाती है, बट हमें पता होना चाहिए किसके अबाउट लगेगा, किसके अबाउट नहीं लगेगा। अब देखो ये अच्छे सवाल से, ठीक है, पूरे प्योर एडवांस लेवल के हैं, जी मेन में इक्का दुक्का अगर कभी मिल जाता है तो मिल जाता है। तो ऐसे सवालों की ना बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा यार किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करे, किसके अबाउट नहीं करे, कब हमें एंगुलर इंपल्स की फील आएगी। ऐसा एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, और दूसरा वही इक्वेशन v बराबर ओमेगा आर, क्योंकि रस्सी नहीं टूट रही है और कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन, नाउ यू कैन सॉल्व इट। इसको लिख लो मेथड 2 बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, AMC, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है ना। अब इसमें और भी कई सारे सवाल बन सकते हैं, कमी नहीं है। जितने जितने सवाल इम्पल्स में किए थे तुमने, वो सारे सवाल तुम इसमें भी कर सकते हो अगर व्हील घूम रहा है तो। जैसे एक सवाल ऐसे बन सकता है यार, ये हमारा व्हील है, यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसे m मास का, और इसमें एक बंदूक आ गई, बंदूक क्या सॉरी बुलेट आके दाग दी, तो बुलेट आके दाग दी तो ये भी घूमेगा, और वापस वहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हो इंटीग्रेशन TD, क्योंकि इसमें झटका आएगा, चेंज इन मोमेंटम, ये वापस से वही सवाल बन गया। तो ऐसे कई सारे सवाल बनाए जा सकते हो, कई सारे सवाल कर सकते हो। हालांकि ये इतना आता नहीं, पर अगर आ जाए तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सर कैसे करना है इसको। ठीक है, ऐसा तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट ये तुम्हें समझ में, सेम ही तो सवाल है भाई, उसमें भी वो घुस के TT लगेगा, और क्या है, सेम ही तो सवाल है। ठीक है, चलो अब एक और अच्छा सवाल करते हैं, और अंतिम सवाल जो हम करते हैं उससे पहले तो मास्टर को पानी पी लेने दो, पानी की बहुत नीड रहती है यार। अंतिम सवाल करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, चिंता मत करो, लास्ट में सारी PDF पूरा, जिस दिन रोटेशन खत्म होगा उस दिन सारी PDF तुम्हारे टैब में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे समझो, देयर आर 2 डिस्क, यू नो, देयर आर 2 डिस्क्स, ऐसा कुछ है। क्या है यहाँ पर? 2 डिस्क है। अब देखो ध्यान से, ध्यान समझे इस चीज को, अच्छा सवाल है। इस डिस्क का मास m1 है, इस डिस्क का मास है m2, इस डिस्क की जो रेडियस है भैया वो है r1, और इस डिस्क की जो रेडियस है भैया वो है हमारी r2। कितनी है वो? r2। ठीक है, एक है r1 एक है r2। ये जो डिस्क है हमारी m1 r1 वाली, ये क्या कर रही है? घूम रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। इट इज मूविंग एंड दिस इज रेस्ट। ठीक है, इस एक्सिस के वर्ड ऐसा मान लो, ये घूम रही है और ये रेस्ट पर है भाई, ये रेस्ट पर है। अच्छा ये कितने से घूम रही है? ये लेट मी चेक द डाटा सो दैट मिस्टेक ना हो। ठीक है, हाँ ये घूम रही है ओमेगा नोट से, ऐसा। ठीक है, तो ओमेगा नोट से ऐसे घूम रही है, ऐसे बना लो इसको, ऐसे ओमेगा नोट से घूम रही है भाई साहब ये। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कैसे आएगा इसके अंदर कि जब हम इन दोनों डिस्क को पास में लाते हैं, जब इस दोनों डिस्क को आप टच करोगे, इसको इसके पास में देखो, ये तो घूम रही है और ये रेस्ट पर है, तो क्या होगा?
सोचो, जब हम इन दोनों डिस्क को पास में लाते हैं ना, तो फाइनल ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहता है भाई। जब मैं इस डिस्क को, देखिए घूम रही है ऐसे 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 और रेस्ट पर है, तो ये घूमती हुई डिस्क को जब मैं इसके पास में लाऊंगा, इस पॉइंट को टच करूंगा, यानी कि जब सवाल कुछ हमारा ऐसा बनेगा, जैसे ये घूम रही और ये टच कर दिया मैंने, तो क्या होगा भैया, ये अगर घूम रही थी ऐसे, तो अब ये भी तो घूमना चालू करेगी। जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर इसकी वजह से ये भी तो घूमना चालू करेगा। कैसे सर, देखो फ्रिक्शन लगेगा, हाँ बेटा फ्रिक्शन लगेगा, मैंने माना। इस डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन क्या लगेगा, देख स्लिपिंग हो रही है, तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, तो ये आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लगेगा 1 वाली डिस्क के ऊपर, और उतना का उतना फ्रिक्शन इस डिस्क के ऊपर आगे लगेगा, और यही फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाएगा। पेन गिर गया यार, ठीक है। और यही जो फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा। आया समझ में, हाँ सर। तो ये ऐसे घूमेगी, मान लो उस समय इसकी स्पीड हो जाएगी ओमेगा 1, और ये ऐसे घूमेगी, मान लो इस समय इसकी स्पीड हो जाएगी ओमेगा 2। तो हमको क्या निकालना है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। फिर से आंसर वेरिएबल्स में आएगा, मुझे पता है, पर हम जनरलाइज कर रहे थे कि ऐसा कोई सवाल आए तो तुम कर सकते हो। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। ये घूमी ऐसे ओमेगा 1 से घूम रही है, इसको पास लाएंगे तो ये भी घूमना चालू कर देगी ओमेगा 2 से। इस डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन ऊपर लगा, इस डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन नीचे लगा। आया समझ में, हाँ सर, ये तो हमें समझ में आया। अब फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लगा तो क्या करेगा, खुद ध्यान से सोच, क्या करेगा फ्रिक्शन, क्या करेगा, इस ओमेगा नोट को कम करना चाहेगा। भाई घूम ऐसे रही है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, क्या करेगा, इस डिस्क की स्पीड को कम करेगा। हाँ सर, कम करेगा, ये बात समझ में आई। और ये वाला जो फ्रिक्शन इस डिस्क के ऊपर लगा, इसको घुमाएगा, है कि नहीं, फ्रिक्शन ऐसे लगा तो इसको भी ऐसे घुमाएगा। आया समझ। कब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा ऐसे, कब तक करेगा, क्या जब तक ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर हो जाए तब तक? नहीं, ये वो वाला नहीं है। कब तक भाई, हमें पता है फ्रिक्शन प्रेमी है, प्रेमियों का गुरु है। फ्रिक्शन चाहता है कि दो प्रेमी कभी भी बिछड़े नहीं आपस में, है ना, हमेशा वो दोनों साथ में रहे। तो फ्रिक्शन चाहेगा कि जब तक ये दोनों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, क्योंकि ध्यान रखना फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, और जब तक ये फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रफ्तार सेम नहीं हो जाती तब तक ये फ्रिक्शन लगता रहेगा। तो ये ऐसे है और ये भी ऐसे घूम रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा 1 R1 इस पॉइंट की रफ्तार, और इस पॉइंट की इस रफ्तार क्या लिखूंगा, ओमेगा 2 R2। तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा यहाँ पर, फ्रिक्शन यहाँ क्या करेगा, ओमेगा 1 R1 बराबर ओमेगा 2 R2। जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती तब तक हमारा फ्रिक्शन लगता रहेगा। आया समझ में, हाँ सर आया। इतना आना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो रफ्तार है उसको बराबर कर देगा, ठीक है। बस ये आ गया तो काम हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि अभी हमें बोर्ड की जरूरत है अच्छी खासी। चलो चलते हैं आगे चलते हैं। ये लो यहाँ बना दिया। अब मैं क्या करूँ सर, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करूँ, ओमेगा 1 और ओमेगा, देखो एक इक्वेशन तो आ गई, ओमेगा 1 R1 बराबर ओमेगा 2 R2। अब एक और इक्वेशन चाहिए, तो क्या करूँ सर, क्या मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लूँ क्या? तो अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पर एक हिंज है, इसको H1 बोल दो, यहाँ पर भी एक हिंज है, इसी के अबाउट तो रोटेट कर, इसको H2 बोल दो। तो अगर मैं H1 के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूँ तो देखो इस फ्रिक्शन ऐसे और ये फ्रिक्शन ऐसे, सर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्या? अरे नहीं, अबे ये H2 भी तो है, हिंज के ऊपर जो फोर्सेस है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि टॉर्क अबाउट H1 जो है वो 0 है। इसी तरीके से अगर टॉर्क अबाउट H2 देखो तो इस फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन का तो कैंसिल हो जाएगा, पर इस H1 का हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर बीच वाले पॉइंट के अबाउट देखें तो FF का तो कैंसिल हो जाएगा, पर H1 और H2 की फिर से हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकें। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसके अबाउट टॉर्क 0 हो, है कि नहीं। तो अब हमारे दिमाग में जो फील आनी चाहिए वो किसकी आनी चाहिए, एंगुलर इंपल्स की। भाई इंपल्स लगा ना, जैसे आप देखो डिस्क घूम रही है तो झटका लगेगा अचानक से, तभी तो फ्रिक्शन लगा। ये फ्रिक्शन इसको कम करेगा और इसको बढ़ाएगा। हाँ सर, तो अब एंगुलर इंपल्स कैसे लिखूंगा बताओ, जल्दी जल्दी हम एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो लिखो एंगुलर इंपल्स इक्वेशन ऑन 1, एंगुलर इंपल्स इक्वेशन ऑन डिस्क 1 के ऊपर लिखो। क्या लिखूंगा सर, F की वजह से F ऐसे, देखो कहाँ रहे, देखो अंदर वाले को मैंने लिया है नेगेटिव
और बाहर वाले को मैंने लिया है पॉजिटिव। ध्यान रखना, अंदर वाले को नेगेटिव, बाहर वाले को पॉजिटिव। ये एफ ऐसे लगेगा FR1 dt। कहाँ आया? बाहर आया, बाहर को पॉजिटिव लिया ना। हाँ सर, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन FR1 dt टॉर्क dt। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सर, फाइनल देखो, फाइनल वाला ऐसे घूम रहा था, I इंटू ओमेगा कहाँ आएगा? अंदर, अंदर आएगा तो नेगेटिव माइनस I1 ओमेगा 1, और ये माइनस, फिर सर इनिशियली भी ऐसे ही घूम रहा था तो नेगेटिव I1 ओमेगा नोट। हाँ, अब क्या देखो, R1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन F dt आ गया मेरे पास में, ये नेगेटिव आएगा ना अंदर ही, इसलिए तो ये आ जाएगा I1 ओमेगा नोट माइनस ओमेगा 1। एक तो ये है। दूसरा, एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन ऑन टू, देखो दूसरी डिस्क पे लिखो। सो दूसरी डिस्क पे फ्रिक्शन ऐसा लगा नीचे, तो ये आएगा बाहर, बाहर आएगा तो पॉजिटिव है, ये बाहर आया, तो ये आएगा सर FR2 dt। हाँ सर, अच्छा L फाइनल माइनस L इनिशियल, L इनिशियल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे था भैया, फाइनली लिखना है, फाइनली ऐसे घूम रहा है, फिर से बाहर आया I इंटू ओमेगा 2, I2 इंटू ओमेगा 2, तो R2 तो फिर से कांस्टेंट है यार। अरे काम हो गया अपना, देखो F dt की जो वैल्यू है वो आई थी I2 इंटू ओमेगा 2। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ F dt की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी, ये आ गई सर I2 ओमेगा 2 बाय R। इस इक्वेशन को क्या करो, यहाँ रख दो, बस काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, R1 इंटू I2 ओमेगा 2 बाय R2 बराबर किसके, I1 ओमेगा नोट माइनस ओमेगा 1 की। बस काम हो गया, हमारा काम हो गया। देखो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, 2 इक्वेशंस 2 अननोन। भाई R1 R2 तो दिया होगा क्वेश्चन में, I2 और I1 भी पता होगा, ठीक है, ओमेगा नोट पता ही है। बस अब हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालना है। सो देयर आर 2 वेरिएबल्स अगेन, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 एंड 2 इक्वेशंस, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व इट, वेरिएबल में आएगा आंसर, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर देना, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालना है, 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस है। आया समझ में? हाँ सर आया। तो इस तरीके से हमने जो है पूरा एंगुलर मोमेंटम देखा क्या होता है, फिर हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखा क्या होता है, और फिर हमने एंगुलर इम्पल्स देखा, ठीक है। तो पूरा इसको कंबाइन करके आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आप अपना ओपिनियन देने के लिए भी फ्री हैं, कैसे लग रहे हैं आपको, कितना समझ में आ रहा है, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, और आप कैसी प्रॉब्लम्स चाहते हैं कि हम जो है इन वीडियोस में लेके आए, तो बिल्कुल अप्रोच करें, बताएं कि आप कौन कौन सी और टाइप्स की प्रॉब्लम को सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। चलो अब हम अगले वीडियो से कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन शुरू करेंगे। तब तक आप PYQs लगाते रहो, जेई मेन, जेई एडवांस, जो भी आपको लगे अच्छी किताब है एडवांस के लिए, आप जो है BM शर्मा लगा सकते हो, ठीक है। चलो भाई अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में चालू करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन, जिसमें बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो। चलो, हरे कृष्णा।